एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है तथा एक ही पल में राजा को भिखारी बना देता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर एक संपन्न व्यक्ति को निर्धन बनने में कभी देर नहीं लगती और भाग्य अच्छा होने पर मामूली सा इंसान भी पलक झपकते ही धन्ना सेठ बन जाता है। और यह सब भाग्य का खेल है। कर्म के बाद फल काफी कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। लोभी से कुछ न मांगे। आचार्य कहते हैं कि लोभी व्यक्तियों के लिए भीख, चंदा तथा दान मांगने वाले व्यक्ति शत्रु रूप होते हैं, क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि वह उनकी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारणी स्त्रियों के लिए पति ही उनका शत्रु होता है, क्योंकि उसके कारण उनकी आजादी और स्वच्छंदता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके लिए अंधेरे में छिपना सरल होता है, चांद की चांदनी में नहीं। गुणहीन नर पशु के समान। आचार्य चाणक्य विद्या, दान, शील आदि गुणों से हीन व्यक्ति की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, शील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं जो मनुष्यों के बीच घूमते रहते हैं। आशा यह है कि जो मनुष्य विद्या का अध्ययन नहीं करता, अर्थात जो मूर्ख है, जो तपस्या नहीं करता, जो किसी को कुछ नहीं देता, जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसमें कोई भी सद्गुण नहीं है तथा जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें इनमें से एक भी अच्छाई नहीं हो, ऐसे लोग बेकार ही पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु ही समझना चाहिए। उपदेश सुपात्र को ही दे। आचार्य चाणक्य उपदेश देने के लिए सुपात्र की महत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ न समझ पाते। जैसे मलयाचल पर उगने पर भी चंदन का साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाते, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों पर भी सज्जनों के संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं रखते, शास्त्र उनका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है। जैसे जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। अतः जिस प्रकार दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं, तो इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र है। शास्त्र बुद्धिहीन व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उद्धार उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र अथवा शिक्षा भी उसी को लाभ पहुंचा सकती है जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें समझ सके। आचार्य कहते हैं कि मल का त्याग करने वाली इंद्रियों को चाहे जितनी बार भी स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार धोआ जाए, फिर भी वह स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाती। उसी प्रकार दुर्जन को समझाया बुझाया जाए, वह सज्जन नहीं बनता। आशा यह है कि इस संसार में दुर्जन को सुधारने का प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उसे सुधारा जा सके। यह बात बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होती है कि कुत्ते के पूंछ को कितने ही दिन कांच की नली में दबाकर रखा जाए, परंतु बाहर निकलने पर वह टेढ़ी ही रहेगी। मूर्ख को कितना ही समझाया जाए, वह मूर्ख ही रहेगा। आचार्य कहते हैं कि साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है। शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है। राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। आचार्य निर्धनता अभिशाप है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य हिंसक जीवों, बाघ, हाथी और सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर, फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और वृक्षों की छाल को उड़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने पर अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो करवा घूंट पीना पड़ता है, वह सर्वथा असहाय होता है। आशा यह है कि निर्धन होना बड़ा पाप है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों से जो अपमान सहना पड़ता है, बड़ा असहाय होता है। ब्राह्मण धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि
विप वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। जड़ के टूट जाने पर न तो शाखाएं रहती है और न पत्ते। आशय यह है कि संध्या पूजा ब्राह्मण का मुख्य कार्य है। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण फिर ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। संध्या पूजा करके ही ब्राह्मण के वेदों का सच्चा ज्ञान होता है, तभी वह धर्म कर्म भी कर सकता है। अतः उसे संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर में त्रैलोक्य सुख। आचार्य तीनों लोगों के सुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उसके लिए अपना घर तीनों लोगों के समान है। आशय यह है कि जिस मनुष्य की माँ गुणों की लक्ष्मी के समान तथा पिता भगवान विष्णु की तरह सबका कल्याण करने वाले हों और नाते रिश्तेदार भाई बंधु भगवान के भक्त हों, उस मनुष्य को तीनों लोगों के सुख इसी संसार में मिल जाते हैं। भावुकता से बचे। आचार्य चाणक्य यह विश्राम के लिए अपने घोंसलों में आकर सबके मिलने और सवेरा होकर अपने अपने भोजन की फिराक में अलग अलग चल पड़ने की पक्षियों की प्रवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पक्षी प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृक्ष पर आकर बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं। इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन यह संयोग वियुक्त प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन जाएगा ही, इसलिए इस भावुकता से बचना चाहिए। बुद्धि ही बल है। आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही वह उसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को वन के कुएं में गिराकर मार डाला था। सब ईश्वर की माया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे जीवन में क्या चिंता यदि हरि को विशंभर कहा जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जीवन के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे हो जाता। यही समझकर हे यदुपति लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ। आशा यह है कि मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को विश्व का पालन पोषण करने वाला कहा जाता है। सत्य ही है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यह ईश्वर की ही माया है। इस सब का विचार करते हुए हे भगवान विष्णु, मैं रात दिन आपका ही ध्यान करता हुआ समय बिताता हूँ। आचार्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने पर भी मैं अन्य भाषाओं को सीखना चाहता हूँ। स्वर्ग में देवताओं के पास पीने को अमृत होता है, फिर भी वे अप्सराओं के अधरों का रस पीना चाहते हैं। घी सबसे बड़ी शक्ति। यहाँ आचार्य चाणक्य शक्ति की चर्चा करते हुए बताते हैं कि साधारण भोजन से आटे में 10 गुनी शक्ति है, आटे से 10 गुनी शक्ति दूध में है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में तथा मांस से 10 गुनी शक्ति घी में है। आशा यह है कि साधारण भोजन से आटे में 10 गुनी शक्ति होती है, आटे से दूध में 10 गुनी अधिक शक्ति होती है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में है तथा मांस से भी 10 गुनी अधिक शक्ति घी में होती है। इस प्रकार स्वस्थ के लिए घी सबसे अधिक लाभदायक है। चिंता चिता समान। आचार्य चाणक्य यह कार्य कारण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शोक से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है। आशा यह है कि चिंतित रहने से या दुखी रहने से मनुष्य को अनेक रोग घेर लेते हैं। दूध पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है, घी खाने से बल वीर्य बढ़ता है, मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है। 11वां अध्याय संस्कार का प्रभाव। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान ये 4 व्यक्ति के सहज गुण हैं जो अभ्यास में नहीं आते। आशा यह है कि दान देने का स्वभाव, सबके साथ मधुरता से बातें करना, धीरज तथा सही चीज की पहचान करना ये व्यक्ति के सहज गुण है, अर्थात यह गुण व्यक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। इन गुणों को किसी को सिखाया नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे स्वयं इनका कितना ही अभ्यास क्यों न करे,
इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अपना वर्ग। आचार्य चाणक्य जाति या वर्ग से हटकर सहायता लेने की प्रवृत्ति का निषेध करते हुए कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। आशा यह है कि जिस देश में धर्म अर्थात न्याय कानून की व्यवस्था चौपट हो जाती है वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपने समाज या देश के साथ द्रोह करने करके दूसरे समाज या देश से मिल जाने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। सूरत से सीख बरी। आचार्य चाणक्य वस्तु या व्यक्ति के आकार की अपेक्षा गुणवत्ता पर बल देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश से वश में किया जा सकता है। तो क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दीपक जलने पर घने अंधकार को दूर कर देता है। तो क्या अंधकार दीपक के ही बराबर होता है? वज्र के आघातों से पहाड़ टूटकर गिर पड़ते हैं। तो क्या पहाड़ वज्र के ही समान होते हैं? नहीं। जिसमें तेज होता है वही बलवान होता है। मोटा ताजा होने से कोई लाभ नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि कलयुग के 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे समय में गंगा अपने जल को छोड़ देती है। इसके भी आधे समय में ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़ देते हैं। आशा यह है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक चले जाते हैं। 5,000 वर्ष का समय पूरा होने पर गंगा नदी का जल सूख जाता है तथा केवल 2,500 वर्ष समय पूरा होते ही ग्राम देवता यानी लोक देवता इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। यथागुण तथा प्रवृत्ति। आचार्य चाणक्य असंभव पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ को विद्या प्राप्ति नहीं होती, मांस खाने वाले में दया नहीं होती, धन के लोभी में सत्य तथा स्त्रैण में पवित्रता का होना असंभव है। आशा यह है कि जिसे घर से अत्यधिक प्रेम होता है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले से दया की आशा करना व्यर्थ है। धन के लोभ से सच्चाई दूर रहती है। स्त्रियों के पीछे भागने वाले कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती। आदत नहीं बदलती। आचार्य चाणक्य दुष्ट स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। दूध और घी से नीम को जड़ से चोटी तक सींचे जाने पर भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं बनता। आशा यह है कि दुष्ट को चाहे कितना ही सिखाओ पढ़ाओ उसे सज्जन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीम के पेड़ को चाहे जड़ से चोटी तक दूध और घी से सींच दो तभी उसमें मिठास नहीं आ सकती। अर्थात नीम न होय मीठो, चाहे सींचो घूड़ गुड़ घी से। आचार्य चाणक्य पापी के सूरा पात्र के समान संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जैसे सूरा पात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्थान कर ले कभी शुद्ध नहीं होता। आचार्य वस्तु की गुण ग्राहकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो जिसके गुणों को जानता ही नहीं वह यदि उसकी निंदा करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जैसे किराती भिलानी हाथी के मस्तक की मोती को छोड़कर गुंजा की माला पहनती है। आशा यह है कि एक भिलनी भला हाथी के सिर से उत्पन्न मोती की क्या कीमत जानती है। इस मोती के मिलने पर भी वह गुंजा घुंघुच्ची की ही माला पहनना पसंद करती है। इसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति यदि किसी विद्वान के गुणों को नहीं समझता और उसकी बुराई करता है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। मौन। आचार्य चाणक्य मौन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी के लिए न करने योग्य बातें। आचार्य चाणक्य यह विद्यार्थी के लिए वर्जित प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम क्रोध स्वाद श्रृंगार कौतिक अधिक सोना अधिक सेवा करना इन 8 कामों को विद्यार्थी छोड़ दे। आशा यह है कि स्त्री सहवास क्रोध करना लोभ करना जीव का चटोरापन बनाव श्रृंगार मेल तमाशे देखना अधिक सोना तथा किसी की भी अधिक सेवा करना विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ये 8 काम छोड़ देने चाहिए। ऋषि।
आचार्य चाणक्य ऋषि के रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में रहता है तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। आशय यह है कि उस ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं जो घर को छोड़कर वन में रहने लगता है, बिना जोती हुई भूमि में उपजे फलों तथा कंदमूल का भोजन करता है, सदा पितरों का श्राद्ध करता है। द्विज। यहाँ आचार्य द्विज के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिन में एक बार ही भोजन करने वाला, अध्ययन, तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतुकाल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। वैश्य। यह आचार्य चाणक्य ब्राह्मण द्वारा दिए गए उन कर्मों की चर्चा कर रहे हैं जिनके प्रभाव से वह वैश्य की कोटि में आ जाता है। आचार्य का कहना है कि जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। आशा यह है कि सभी सांसारिक दुनियादारी के काम करने वाला, पशु पालने वाला, व्यापार करने वाला, खेती करने वाला ब्राह्मण भी वैश्य ही कहलाएगा। वैसे इन कामों को करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे वैश्य कहा जाता है। बिलौटा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों का काम बिगाड़ने वाले, दंभी, स्वार्थी, छली, कपटी, द्वेषी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर ब्राह्मण को बिलौटा यानी बिल्ला कहा जाता है। आशा यह है कि जिस ब्राह्मण में निम्नलिखित दुर्गुण हो, उसे बिल्ला, बिलौटा कहा जाता है। दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, घमंडी स्वभाव वाला, अपना ही स्वार्थ देखने वाला, दूसरों से जलने वाला, छल कपट, झूठ फरेब का सहारा लेने वाला, मुंह के सामने बड़ा ही मीठा बोलने वाला किंतु मन में मैल रखने वाला। मलेच्छ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर आदि को निडर होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण मलेच्छ कहा जाता है। आशा यह है कि जो ब्राह्मण बावड़ी, कुएं, तालाब, उपवन, बाग बगीचे, मंदिर आदि को नष्ट करता है, जिसे समाज या लोक लाज का कोई भय नहीं रहता, उसे मलेच्छ समझना चाहिए। चांडाल। आचार्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवताओं की या गुरुओं की वस्तुओं को चोरी करता है, दूसरे की स्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। आशा यह है कि देवताओं के मंदिरों से वस्तुएं, धन आदि चुराने वाला, पराई स्त्रियों से कुकर्म करने वाला तथा सभी प्रकार के अच्छे बुरे लोगों के बीच में रहकर खान पान, आचार व्यवहार आदि का पालन न करने वाला ब्राह्मण चांडाल कहा जाता है। इन काम को करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। दान की महिमा। दान की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थों तथा धन का दान करे, इसका संचय करना उचित नहीं है। कर्ण, बलि आदि की कीर्ति आज तक बनी हुई है। हमारा लंबे समय से संचित शहद, जिसका हमने दान या भोग नहीं किया, नष्ट हो गया है। यही सोचकर दुख से ये मधुमक्खियां अपने दोनों पांवों को घिसती हैं। आशा यह है कि महान पुरुषों को अन्न, धन आदि का दान करते रहना चाहिए। महादानी कर्ण और बलि का नाम आज तक दान देने के कारण ही अमर है। मधुमक्खियां अपने शहद को न तो स्वयं खाती है, न किसी को देती है। तब कोई व्यक्ति उस एकत्रित शहद को निकाल देता है और वे दुखी होकर पांवों को भूमि पर घिसटने लगती है। 12वां अध्याय, गृहस्थ धर्म। आचार्य चाणक्य यह गृहस्थ धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ और कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होती है, स्त्री मधुर भाषणी, मीठा बोलने वाली होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, पति पत्नी एक दूसरे में अनुरक्त है, सेवक स्वामी भक्त और आज्ञा पालक होते हैं, अतिथि का भोजन आदि से सत्कार और शिव का पूजन होता रहता है, घर में भोज आदि से मित्रों का स्वागत होता रहता है तथा महात्मा पुरुषों का आना जाना भी लगा रहता है, ऐसे पुरुष का गृहस्थाश्रम सचमुच ही प्रशंसनीय है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली एवं धन्य होता है। आचार्य कहते हैं कि दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है, उसे उसका अनंत गुना स्वयं मिल जाता है। आशा यह है कि जो व्यक्ति दुखियों, गरीबों, विद्वान महापुरुषों आदि को थोड़ा सा भी दान देता है, उसे भले ही उन व्यक्तियों से प्रकट में कुछ भी नहीं मिलता, किंतु इससे उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी पुण्य से उसे दिए गए दान से लाखों
हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य उन कुछ भले लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ सख्ती, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण दुनिया टिकी हुई है। आचार्य कहते हैं कि हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांव से किसी तीर्थ में नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर को तना हुआ रखते हो, अरे गीदड़, इसे शीघ्र ही छोड़ दो। ऐसे मनुष्य रूपी गीदड़ का शीघ्र मर जाना अच्छा है। यहाँ प्रभु गुणगान का महत्व बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृदंग वाद्य की ध्वनि बहुत अच्छी होती है। मृदंग से आवाज निकलती है, धिक्तान, जिसका अर्थ है उन्हें धिक्कार है। इसके आगे कवि कल्पना करता है कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं, जिनके जिह्वा को श्री राधा जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, जिनके कान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक नहीं रहते, मृदंग भी उन्हें धिक्कार है कहता है। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन के प्रभु का गुणगान नहीं करता, उसे धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि करील में पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष, वर्षा चातक के मुंह में न पड़े तो बादल का क्या अपराध, भाग्य ने जो पहले ही ललाट में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। आचार्य चाणक्य सत्संग का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। मिट्टी ही फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी के गंध को नहीं अपनाते। अर्थात सांप से लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष का संचार नहीं होता, वह अपनी शीतलता बनाए रखता है। साधु दर्शन का पुण्य। आचार्य कहते हैं कि साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। तुच्छता में बड़प्पन कहाँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अरे मित्र, इस नगर में बड़ा कौन है? तार के वृक्ष बड़े हैं। दानी कौन है? धोबी ही यहाँ दानी है, जो सुबह कपड़े ले जाता है तथा शाम को दे जाता है। चतुर व्यक्ति कौन है? दूसरों का धन तथा स्त्री हड़ने में सभी चतुर है। तब तुम इस नगर में जीवित कैसे रहते हो? बस गंदगी के कीड़े समान जीवित रहता हूं। आशा यह है कि जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहाँ के लोग दान नहीं जानते, जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर ना हो, किंतु लूट खसोट, बुरे चाल चलन में सभी एक से बढ़कर एक हो, ऐसी जगह को गंदगी का ढेर ही समझना चाहिए और वहाँ के लोगों को गंदगी के कीड़े। और खेद का विषय है कि आज संसार इन्हीं बातों पर चल रहा है। आचार्य चाणक्य घर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो घर विप्रों के पैरों के धूल के कीचड़ से नहीं सनते, जिनमें वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती एवं यज्ञ की स्वाहा स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। आचार्य व्यक्ति के गुणों को उसका परम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। यह छह ही मेरे सगे संबंधी है। आशा यह है कि सच्चाई व्यक्ति की माँ के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया करना मित्र के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा करना पुत्र के समान है। यह छह गुण ही उसके सच्चे रिश्तेदार होते हैं। दुष्ट तो दुष्ट ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चौथी अवस्था में जो भी दुष्ट होता है, दुष्ट ही रहता है। अच्छी तरह पक जाने पर भी इंद्र वारुण, एक प्रकार का खट्टा फल का फल मीठा नहीं होता। आशा यह है कि उम्र का भी दुष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्ट चाहे बूढ़ा हो जाए, रहता सदा दुष्ट ही है। इंद्रा वरुण का फल चाहे कच्चा हो या अच्छी तरह पक जाए, उसमें मीठापन नहीं आता, सदा
करवा ही रहता है। अतः बूढ़ा हो जाने पर भी दुष्ट का विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुराग ही जीवन है। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार यजमान से निमंत्रण पाना ही ब्राह्मणों के लिए प्रसन्नता का अवसर होता है, अर्थात निमंत्रण पाकर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन तथा दान दक्षिणादि सुलभ होते हैं, और हरी घास मिल जाना गौओं के लिए उत्सव अथवा प्रसन्नतादायक बात होती है, इसी प्रकार पति की प्रसन्नता स्त्रियों के लिए उत्सव के समान होती है। परंतु मेरे लिए तो भीषण रणों में अनुराग ही जीवन का सार्थक अर्थात उत्सव है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखे, उसे पराया समझे और सभी लोगों को अपनी तरह ही समझे। आचार्य मानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला ही सच्चे अर्थों में ऋषि और विवेकशील पंडित कहलाता है। राम की महिमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों के साथ निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ हे राघव आप में ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूं, आपकी उपमा किससे दी जाए। सीख कहीं से भी ले ले। आचार्य चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपूतों से विनयशीलता और नम्रता की, पंडितों से बोलने के उत्तम ढंग की, जुआरियों से असत्य भाषण के रूप में भेदों की तथा स्त्रियों से छल कपट की शिक्षा लेनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि राजपूत विनम्र, पंडित मितभाषी, धूर्तकार, मिथ्याभासवादी तथा स्त्रियां छल कपट में निपुण होती है। अर्थात यदि मनुष्य में कुछ सीखने या ग्रहण करने की चाह हो तो वह छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीख सकता है। आचार्य का कथन है कि सोच समझकर कर्म करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे व्यय करने वाला, अनाथ, झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। आशा यह है कि धन की अनाप शनाप खर्च करने वाला, जिसका कोई भी अपना न हो, जो झगड़ालू स्वभाव का हो तथा जो स्त्रियों के ही पीछे भागता रहता हो, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य यहाँ अल्प बचत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। 13वां अध्याय, कर्म की प्रधानता। आचार्य चाणक्य यह कर्म की प्रधानता और उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दो लोगों के विरुद्ध काम करने वाले मनुष्य का एक पल तक जीना भी व्यर्थ है। मीठे बोल। आचार्य यहाँ प्रसन्नता के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से, भाई बंधु स्नान पान से तथा विद्वान मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। आशा यह है कि देवता कि सज्जन तथा पिता स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, विद्वान व्यक्ति मीठी बोली से प्रसन्न होते हैं तथा भाई बिरादरी वाले खिलाने पिलाने अर्थात स्वागत सत्कार से प्रसन्न होते हैं। इस तरह प्रसन्नता अनुभव करने के व्यक्ति दर व्यक्ति अलग मापदंड होते हैं। महापुरुषों की विनम्रता की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को मानते तो वे तिनके के समान है, किंतु उसके भार से दब जाते हैं। आशा यह है कि महापुरुष धन को कोई महत्व नहीं देते, उनके तिनके के समान एक मामूली सी चीज समझते हैं। ज्यों ज्यों उनके पास धन बढ़ता है वे और अधिक विनम्र हो जाते हैं। धन के आने पर उनमें घमंड नहीं आता। अति स्नेह ही दुख का मूल है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रीति दुखों का आधार है, स्नेह ही सारे दुखों का मूल है।
अतः स्नेह बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भविष्य के प्रति जागरूक रहें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि तेज होती है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आचार्य चाणक्य यहाँ यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी, धार्मिक होने पर धार्मिक तथा सम होने पर प्रजा भी सम हो जाती है। प्रजा राजा के समान ही बन जाती है। धर्महीन मरे हुए के समान है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि धर्म से हीन प्राणी को मैं जीते जी मृत समझता हूं। धर्म परायण व्यक्ति मृत भी दीर्घजीवी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य कहते हैं कि यह व्यक्ति की कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से जिस व्यक्ति को एक भी नहीं मिल पाता, उसका जीवन बकरी के गले के स्तन के समान व्यर्थ है। आशा यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में न तो कोई धर्म के कार्य करता है, न धनवान बन पाता है, न भोग कर पाता है और न मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति का जीवन बकरे के गले में निकले स्तन के समान है, जो किसी भी काम का नहीं होता। आचार्य चाणक्य दूसरे की उन्नति के प्रति संकुचित भाव रखने वाले दुष्टों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की उन्नति को देखकर जलता रहता है। वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा करने लगता है। दूसरे लोगों की उन्नति देखकर दुष्ट व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है। वह इसे देखकर जल उठता है। स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, अतः वह उन्नति करने वाले आदमी की बुराई करने लगता है। अर्थात लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। मोक्ष मार्ग। आचार्य चाणक्य का कथन है कि बुराइयों में मन को लगाना ही बंधन है और इनसे मन को हटा लेना ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार यह मन ही बंधन या मोक्ष देने वाला है। आचार्य चाणक्य समाधि अवस्था की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान गल जाता है। तब मन जहां भी जाता है उसे वहीं समाधि लग जाती है। अर्थात साधक जब परमात्मा को जान जाता है तो उसे संसार के प्रत्येक वस्तु माया जान पड़ती है। अतः वह अपने शरीर को भी अपना नहीं समझता। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति का मन चाहे कहीं रहे, उसे समाधि लग जाती है। सुख दुख। आचार्य का कथन है कि मन के चाहे सारे सुख किससे मिले हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अतः संतोष करना चाहिए। अर्थात दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिसे उसके मन चाहे सारे सुख मिल गए हो। सुख या दुख का मिलना भाग्य के अधीन है, व्यक्ति के अधीन नहीं। अतः जो चीज आपके वश में ना हो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आचार्य का कथन है कि जैसे हजारों गांवों में भी बछड़ा अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी तरह किया हुआ कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाता है। आशा यह है कि हजारों गाय चर रही हो और बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वह मुख पशु अपनी ही माँ के पास जाता है, किसी अन्य गाय के पास नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। उस फल को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य चंचलता का दुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न वन में ही। लोगों के बीच में रहने पर उसका साथ जलाता है तथा वन में अकेलापन जलाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जैसे फावड़े से खोदकर भूमि से जल निकाला जाता है, इसी प्रकार सेवा करने वाला विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करता है। पूर्व जन्म। आचार्य चाणक्य विचार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य को फल कर्म के अनुसार मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही काम करता है। गुरु महिमा। आचार्य चाणक्य यहाँ कृतज्ञ शिष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर फिर चांडाल बनता है।
आशा यह है कि परमात्मा का नाम ओम है, जिसे एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। जो परमात्मा का दर्शन कराने वाले गुरु का आदर नहीं करता, उस शिष्य को 100 बार जन्म लेकर कुत्ता बनना पड़ता है और फिर उसे चांडाल के घर जन्म लेना पड़ता है। आचार्य चाणक्य महापुरुषों के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाए, सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। 14वां अध्याय पृथ्वी रत्न। आचार्य चाणक्य पृथ्वी के प्रमुख 3 रत्नों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्न, जल तथा सुंदर शब्द पृथ्वी के यही 3 रत्न है। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया है। इसी प्रकार अन्न और साधु वचनों का महत्व है। शेष सभी चीजें इनके सामने अर्थहीन दिखलाई पड़ती है, इसलिए इन्हीं की कदर करनी चाहिए। जैसा बोना वैसा पाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन सभी मनुष्य के अपराध रूपी वृक्षों का फल है। आशय यह है कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्य के कर्मों के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। शरीर का महत्व। आचार्य चाणक्य मानव शरीर की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में धन, मित्र, पत्नी, पृथ्वी ये सब फिर मिल सकते हैं, किंतु एक बार जाने पर जीवन शरीर पुनः नहीं मिल सकता। आशा यह है कि धन नष्ट हो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, मित्र रूठ जाए तो उसे मनाया जा सकता है, एक मित्र साथ छोड़ दे तो दूसरा बनाया जा सकता है। यही बात पत्नी पर भी लागू हो सकती है। यदि कोई जमीन हाथ से निकल जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु शरीर एक बार साथ छोड़ दे तो यह दोबारा नहीं मिलता। एकता। आचार्य चाणक्य एकता की शक्ति प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि बहुत से छोटे प्राणी भी मिलकर शत्रु को जीत लेते हैं। मूसलाधार वर्षा को भी तिनके मिलकर रोक देते हैं। आशा यह है कि शत्रु चाहे कितना भी बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करें तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ छप्पड़ मूसलाधार बरसती हुई वर्षा को भी रोक देता है। वास्तव में एकता में बड़ी शक्ति होती है। थोड़ी भी अधिक है। आचार्य चाणक्य थोड़े में भी अधिक विस्तार पाने वाली चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जल में तेल, दुष्ट से कही गई गुप्त बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया ज्ञान, दान तथा बुद्धिमान को दिया गया ज्ञान थोड़ा सा होने पर भी अपने आप विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। आशा यह है कि पानी में थोड़ा भी तेल डाल दिया जाए तो शीघ्र ही पूरे पानी में फैल जाता है। दुष्ट चुगलखोर को भेद भरी कोई बात यदि थोड़ी सी भी बता दी जाए तो वह उस बात को फैला देता है। योग्य व्यक्ति की धन से यदि थोड़ी भी सहायता की जाए तो वह उस धन को कई गुना बढ़ा लेता है। विद्वान को यदि विद्या थोड़ी सी भी दे दी जाए तो वह उस विद्या का विस्तार स्वयं कर लेता है। वैराग्य महिमा। आचार्य चाणक्य यह वैराग्य के महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धार्मिक कथाओं को सुनने पर, शमशान में तथा रोगियों को देखकर व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग्य हो जाता है, यदि ऐसा वैराग्य सदा बने रहे तो भला कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। आशा यह है कि किसी वस्तु या पदार्थ के देखने से उत्पन्न ज्ञान क्षण भर के लिए होता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता। धर्माख्यान, शमशान और रोग युक्त शरीर में भी स्वभाव परिवर्तन, विराग तथा ईश्वर भक्ति की भावना भी इसी तरह से क्षणिक होती है। इसमें यदि स्थायित्व आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। करने के बाद क्या सोचना। आचार्य चाणक्य कर्म के बाद पश्चाताप की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गलती हो जाने पर जो पछतावा होता है, यदि ऐसी मति गलती करने से पहले ही आ जाए तो भला कौन उन्नति नहीं करेगा और किसे पछताना पड़ेगा। अतः कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। अहंकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मानव मात्र में कभी भी अहंकार की भावना नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मानव को दान, तप, शूरता, विद्वता, सुशीलता और नीति पूर्णता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, शूरवीर, विद्वान व नीति निपुण आदि है। कहा भी जाता है कि शेर को 1.25 शेर बहुत मिल जाते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में अपने को अति विशिष्ट मानना मूर्खता है।
यह अहंकार ही मानव मात्र के दुख का कारण बनता है और उसे ले डूबता है। दूरी मन की। आचार्य चाणक्य समीपता के स्थान की अपेक्षा हृदय से मापते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं है, जो हृदय में नहीं रहता वह समीप रहने पर भी दूर है। मीठी वाणी। आचार्य चाणक्य वाणी की मधुरता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिससे अपना कोई कल्याण करना हो उसके सामने सदा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बहेलिया हिरण को मारते समय सुंदर स्वर में गीत गाता है। आशा यह है कि जिससे अपना कोई मतलब निकालना हो उस व्यक्ति के सामने खूब चिकनी चुपड़ी बातें करनी चाहिए। किसी को चारों खाने चित करने के लिए मक्खनबाजी सबसे अच्छा उपाय है। मीठे बोलों से मारा हुआ व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता। इनके पास न रहें। आचार्य कुछ विशेष लोगों से दूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा, आग, गुरु और स्त्री, इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मध्यम दूरी से इनका सेवन करना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि द्विजातियों का देवता अग्नि है। मनीषी लोग अपने हृदय में ही ईश्वर को देखते हैं। अल्प बुद्धि वाले प्रतिमा को ईश्वर समझते हैं। समदर्शी सर्वत्र ईश्वर को ही देखते हैं। गुणहीन का क्या जीवन। आचार्य कहते हैं कि जिसमें गुण है वही मनुष्य जीवित है, जिसमें धर्म है वही जीवित है। गुण और धर्म से हीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं कि यदि एक ही कर्म से सारे जगत को वश में करना चाहते हो तो दूसरे की बुराई करने में लगी हुई वाणी को रोक लो। आचार्य पंडित के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो प्रसंग के अनुसार बातें करना, प्रभाव डालने वाला, प्रेम करना तथा अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है उसे पंडित कहते हैं। चीज एक, बातें अनेक। आचार्य चाणक्य अपने अपने दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक ही वस्तु स्त्री के शरीर को कामी लोग कामिनी के रूप में, योगी बदबूदार शव के रूप में तथा कुत्ते मांस के रूप में देखते हैं। आशा यह है कि वस्तु एक ही होती है किंतु नजरिया अपना अपना होता है। इसी नजरिए से एक ही स्त्री के शरीर को योगी, रसिक तथा कुत्ते अलग अलग रूपों में देखते हैं। योगी उसे एक बदबूदार मुर्दा समझता है और उससे घृणा करता है। रसिक उसे ललचाई नजरों से देखता है, उसे भोग की वस्तु समझता है। परंतु एक कुत्ते उसे केवल एक मांस का लोथड़ा समझता है और खाना चाहता है। गोपनीय। आचार्य चाणक्य गोपनीयता पर बल देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सिद्धि, औषधि, धर्म, अपने घर की कमियां, मैथुन, खाया हुआ खराब भोजन तथा सुनी हुई बुरी बातों को गुप्त रखते हैं। वाणी से गुण झलकते हैं। आचार्य कहते हैं कि कोयल तब तक मौन रहकर दिन को बिताती है जब तक कि उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। यही वाणी सभी लोगों को आनंद देती है। आशा यह है कि कोयल बसंत आने तक चुप ही रहती है। बसंत आने पर उसकी वाणी फूट पड़ती है। यह वाणी सभी प्राणियों को आनंद देने वाली होती है। अतः जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। इनका संग्रह करें। आचार्य कहते हैं कि धर्म, धन, धान्य, गुरु की सीख तथा औषधि, इनका संग्रह करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मानव धर्म। आचार्य कहते हैं कि दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो, यही मानव का धर्म है। अर्थात दुष्टों के साथ रहने पर उन्नति मिलना भी अच्छा नहीं, किंतु सज्जनों के साथ विरोध रखना भी अच्छा है। यही विचार करें कि धर्म सदा सुखदायक है और अहर्निश करणीय है। धर्म के मार्ग पर चलकर अनेकों ने अपनी ख्याति अर्जित की है। 15वां अध्याय। दयावान बने। आचार्य कहते हैं कि जिस मनुष्य का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता है उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, भस्म लेपन आदि से क्या लेना। गुरु ब्रह्मा है। आचार्य चाणक्य यह गुरु की महिमा और महत्व की प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी में कोई पदार्थ नहीं है। आशा यह है कि गुरु शब्द का अर्थ है
अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्रकाश करने वाला। ऐसा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात पर ब्रह्म के समान है। एकाक्षर ओम को पर ब्रह्म माना गया है। यदि उसी एकाक्षर ओंकार का ज्ञान जिस गुरु ने करा दिया तो उसके अतिरिक्त बचा ही क्या। दुष्टों का उपचार। आचार्य चाणक्य दुष्टों के उपचार के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही छोड़ देना। लक्ष्मी कहाँ नहीं ठहरती। यहाँ आचार्य चाणक्य लक्ष्मी की चंचलता की प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंदे वस्त्र पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक सोए रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु ही क्यों न हो। धन ही सच्चा बंधु। आचार्य कहते हैं कि संसार की यह रीति है कि यहाँ सारा कारोबार व्यापार पैसे यानी धन से चलता है। मनुष्य का जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसका मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं। जब कभी संयोग से वह व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है तो उसे छोड़ जाने वाले वही संबंधी, सेवक आदि फिर उसके पास लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, जिसके होने पर संसार के सभी प्राणी अनुराग करते हैं और ना होने पर आंख फेर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने सीमा निर्धारण कर दी है। वे कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जुड़ा या कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक रहता है। 11वें वर्ष में वह बढ़ा हुआ धन मूल के साथ भी नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सत्संगति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि योग्य स्वामी के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। शंकर के पास आने पर विष भी गले का भूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत पिलाने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। आचरण। आचार्य कहते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला लेने के बाद बच जाए। प्रेम वही है जो दूसरों पर किया जाए। बुद्धि वही है जो पाप न करे। धर्म वही है जिसे करने में घमंड न हो। भले ही मणि पांव के आगे लुटती हो और कांच सिर पर रखा हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही होता है और मणि मणि ही होती है। आशा यह है कि परिस्थितियों के कारण भले ही कभी मणि मणि जमीन में पैरों के पास पड़ी हो और कांच सिर में पहुंच जाए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर मणि तो मणि ही है। तत्व ग्रहण। आचार्य कहते हैं कि शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनेक है, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें भी अनेक विघ्न है। इसलिए जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह काम की बातें ग्रहण कर लो तथा बेकार की बातें छोड़ दो। चांडाल कर्म। आचार्य चंडाल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो दूर से थककर घर में आए व्यक्ति को या बिना उद्देश्य से भी आ गया हो तो उसे भी उचित सम्मान दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उस व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। मूर्ख कौन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक धर्म शास्त्रों को पढ़ाते हैं, फिर भी जैसे भोजन के रस को कड़छी नहीं जानते, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते। ब्राह्मण को मान दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भव सागर में यह विपरीत चलने वाला ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है। इसके नीचे रहने वाले तो तर जाते हैं, किंतु ऊपर बैठे हुए नीचे गिर जाते हैं। पराधीनता में सुख कहाँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह अमृत का कोष, औषधियों का पति, अमृत से बने शरीर वाला चंद्रमा सुंदर कांति वाला होने पर भी सूर्यमंडल में आने पर तेजहीन हो जाता है। दूसरे के घर में आने पर कौन छोटा नहीं होता। आशा यह है कि चंद्रमा का शरीर अमृत से बना है, वह अमृत का भंडार है और उसे औषधियों का स्वामी माना जाता है। उसकी सुंदरता अनूठी है। इतना सब होने पर भी सूर्य के उग आने पर वह फीका हो जाता है। उसका अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। दिन सूर्य का घर है,
दूसरे के घर में जाने पर किसी को आदर नहीं मिलता। पराए घर में सभी छोटे हो जाते हैं। पराए घर में रहना दुख ही देता है। आचार्य कहते हैं कि यह भंवरा कमल दलों के बीच रहता था और कमल दलों का ही रस पीकर अलसाया रहता था। किसी कारण परदेश आना पड़ा और अब यह कौरैया फूल के रस को ही बहुत समझता है। ब्राह्मण और लड़की। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण व लक्ष्मी के वैर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिसने गुस्से में मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह में मेरी वैरिणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मेरे घर कमलों को तोड़ते हैं, इन ब्राह्मणों ने ही मेरा सर्वनाश किया है। अतः मैं इनके घरों को छोड़े रहूंगी। आशा यह है कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगस्त्य भी ब्राह्मण थे। उन्होंने मेरे पिता समुद्र को ही पी डाला था। भृगु ऋषि ने मेरे पति के सीने में लात मारी थी। भृगु भी ब्राह्मण थे। सरस्वती से मेरा जन्मजात वैर है। इन ब्राह्मणों के बच्चे बचपन से ही सरस्वती की वंदना करने लगते हैं। शिव की पूजा के लिए सदा कमलों को तोड़ डालते हैं। कमल मेरे घर के समान है। इन्होंने मुझे अनेक प्रकार से हानि पहुंचाई है, इसलिए मैं इनके घरों में कभी नहीं जाऊंगी। प्रेम बंधन। आचार्य चाणक्य प्रेम बंधन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बंधन तो अनेकों है, किंतु प्रेम की डोर का बंधन अन्य ही है। लकड़ी में छेद करने में भी निपुण भंवर कमल के कोश में निष्क्रिय हो जाता है। दृढ़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कट जाने पर भी चंदन का वृक्ष सुगंध नहीं छोड़ता। बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं त्यागता। कोल्हू में पेड़ी जाने पर भी ईख मिठास को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। पुण्य से वश। आचार्य चाणक्य यश की प्राप्ति भी पुण्य से होने की बात बताते हुए कहते हैं कि एक छोटे से पर्वत को आपने हाथों से आसानी से उठा लिया, केवल इसी से आपको स्वर्ग तथा पृथ्वी में गोवर्धन कहा जाता है। आप तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं और मैं आपको अपने स्तनों के अगले हिस्से में धारण करते हूँ, किंतु इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ? तो क्या हे कृष्ण, यह भी पुण्य से मिलता है। 16वां अध्याय संतान। आचार्य चाणक्य का कथन है कि संसार से मुक्ति पाने के लिए न तो हमें परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, न स्वर्ग द्वार को पाने के लिए धर्म का संचय किया और न कभी स्वप्न में भी स्त्री के कठोर स्तनों का आलिंगन किया। इस प्रकार हमने जन्म लेकर माँ के यौवन को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़े का ही काम किया। स्त्री चरित्र। आचार्य चाणक्य यहाँ स्त्रियों की प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां बात एक से करती है, कटाक्ष से दूसरों को देखती है और मन से किसी तीसरे को चाहती है। उनका प्रेम किसी एक से नहीं होता। आचार्य यहाँ स्त्री के रूप चरित्र के वशीभूत मूर्ख व्यक्ति की आसक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो मूर्ख पुरुष मोहवश यह समझता है कि यह कामिनी मुझ पर अनुरक्त हो गई है, वह उसी के वश में होकर खिलौने की चिड़िया के समान नाचने लगता है। आचार्य कुसंगति या धन, स्त्री अथवा राजा के संपर्क से न बच पाने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे धन पाने पर गर्व न हुआ हो, किस विषय व्यक्ति के दुख समाप्त हुए हों, स्त्रियों ने किसके मन को खंडित नहीं किया, कौन व्यक्ति राजा का प्रिय बन सका, काल की दृष्टि किस पर नहीं पड़ी, किस भिखारी को सम्मान मिला, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट की दुष्टता में फंसकर सकुशल वापस लौट आ सका। आशा यह है कि धन पाने पर सभी के पास घमंड आ जाता है। विषय बुराइयों में फंसकर किसी के दुखों का फिर अंत नहीं होता। स्त्रियां सभी पुरुषों के मन को डिगा देती हैं। कोई व्यक्ति राजा को प्रिय नहीं हो सकता। मौत की आंखों से कोई नहीं बचता। भीख मांगने पर किसी को आदर नहीं मिलता। दुष्टों के साथ रहकर सकुशल नहीं रह सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आचार्य चाणक्य यह विनाश आने पर बुद्धि साथ छोड़ जाती है कि उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सोने की हिरनी न तो किसी ने बनाई, न किसी ने इसे देखा और न यह सुनने में ही आता है कि हिरनी सोने की भी होती है। फिर भी रघुनंदन की तृष्णा देखिए। वास्तव में विनाश का समय आने पर
बुद्धि विपरीत हो जाती है। महानता। आचार्य चाणक्य गुणों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता। आचार्य गुणों के प्रति पूजा की दृष्टि से कहते हैं कि गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। धन अत्यधिक होने पर भी सब जगह नहीं पूजा जाता। क्या पूर्ण चंद्र के संसार में वही वंदना होती है जैसे क्षीण चंद्रमा की होती है? अपनी प्रशंसा स्वयं करने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति यदि गुणहीन व्यक्ति की प्रशंसा करे तो वह बड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। आचार्य गुण और स्थान के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर ही रत्न भी सुंदर लगता है। गुणी व्यक्ति भी उचित आश्रय नहीं मिलने पर दुखी हो जाता है, क्योंकि निर्दोष मणि को भी आश्रय की आवश्यकता होती है। अनुचित धन। आचार्य चाणक्य अनुचित धन का तिरस्कार करते हुए कहते हैं कि दूसरे को दुखी करके अधर्म से या शत्रुओं की शरण से मिला धन मुझे प्राप्त न हो। आचार्य कहते हैं कि वधु के समान घर के अंदर बंद रहने वाली लक्ष्मी क्या काम आती है, और जिस लक्ष्मी का वेश्या के समान सभी भोग करते हैं ऐसी लक्ष्मी किस काम की। आचार्य कहते हैं सभी प्राणी धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन से सदा अतृप्त रहकर संसार से चले गए, जा रहे हैं और चले जाएंगे। सार्थक दान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी यज्ञ, दान, बलि आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु पात्र को दिया गया दान तथा अभय दान का फल नष्ट नहीं होता। ऐसा यह है कि योग्य तथा जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। अन्य दान, यज्ञ आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु योग्य जरूरतमंद को दिया गया दान तथा किसी के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए अभय दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। याचकता। आचार्य चाणक्य मांगने को मरने के समान मानते हुए कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से हल्की रुई होती है, और याचक रुई से भी हल्का होता है। तब इसे वायु उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? इसलिए कि वायु सोचती है कि कहीं यह मुझसे भी कुछ मांग न बैठे। भीख मांगना। इसलिए भीख मांगना सबसे घटिया काम है। भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। निर्धनता। आचार्य चाणक्य निर्धनता को जीवन का अभिशाप मानते हुए कहते हैं कि शेर हाथियों वाले वन में रहना, पेड़ के नीचे घर, वन के फलों को खाना और पानी पीना, तिनकों का बिस्तर तथा सैकड़ों पेड़ के छाल के छोटे टुकड़ों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं है। निर्धन होकर समाज में जीने से वनवास अच्छा है। मीठे बोल। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रिय मधुर वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। वचनों का करीब कोई नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। अर्थात सबके साथ मधुरता से बोलना और महापुरुषों की संगति करना इस संसार में व्यक्ति के हाथों यही दो चीजें लगती है। अतः सबके साथ मधुरता से बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जन्म जन्म तक अभ्यास करने पर ही मनुष्य को दान, अध्ययन और तप प्राप्त होते हैं। इसी अभ्यास से प्राणी बार बार इन्हें करता है। विद्या और धन समय के। आचार्य चाणक्य समय पर काम न आने वाले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया है, ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती। 17वां अध्याय ज्ञान गुरु कृपा का। आचार्य चाणक्य विद्याध्ययन के लिए गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, किसी गुरु से नहीं, उस व्यक्ति का किसी सभा में अवैध संबंध से गर्भवती हुई स्त्री के समान कोई आदर नहीं होता। शठ के साथ शठता। आचार्य चाणक्य कहते हैं जैसे को तैसा के व्यवहार के पक्षधारता रखते हुए कहते हैं कि उपकारी के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। तप की महिमा।
आचार्य चाणक्य तप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु से दूर है, दुराध्य है, दूर स्थित है, वह सब तप के साध्य है। तप सबसे प्रबल वस्तु है। अर्थात कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो, और वह पहुंच से बाहर ही क्यों ना हो, कठिन परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की संबंधता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लोभी को दूसरे के अवगुणों से क्या लेना, चुगलखोर को पाप से क्या लेना, सच्चे व्यक्ति को तपस्या से क्या, मन शुद्ध है तो तीर्थों से क्या, ख्याति होने पर बनने संवरने से क्या, सद्विद्यता होने पर धन से क्या, बदनामी होने पर मृत्यु से क्या। आशा यह है कि लोभी व्यक्ति गुणी या अवगुणी व्यक्ति को नहीं देखता। उसका मतलब यदि किसी दुष्ट व्यक्ति से भी निकलता है तो वह उसके तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता है। वह अपने स्वार्थ को ही देखता है, अवगुणी व्यक्ति को नहीं। चुगलखोर व्यक्ति पाप से नहीं डरता। वह चुगली करने करके कोई भी पाप कर सकता है। सच्चे व्यक्ति को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई सबसे बड़ी तपस्या है। मन शुद्ध होने पर व्यक्ति को तीर्थों में जाने या न जाने से कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो व्यक्ति स्वयं ही सज्जन हो, उसे गुणों का उपदेश देने से क्या लाभ। यदि कोई व्यक्ति समाज में अपने अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध हो चुका हो तो उसे सजने संवरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति के पास विद्या होने पर उससे धन से क्या मतलब, क्योंकि विद्या धन से बड़ा धन है। बदनाम व्यक्ति को मृत्यु से क्या लेना देना। बदनामी तो अपने आप में मौत से भी बढ़कर है। विडंबना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका पिता रत्नों की खान समुद्र है और सगी बहन लक्ष्मी है, ऐसी शंख भिक्षा मांगता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लाचारी। आचार्य चाणक्य मजबूरी की दशा में व्यक्ति के पक्ष को रखते हुए कहते हैं कि शक्तिहीन व्यक्ति साधु बन जाता है, निर्धन ब्रह्मचारी हो जाता है, रोगी भक्त कहलाने लगता है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। आशा यह है कि दुनिया में अधिकतर कमजोर दुर्बल व्यक्ति ही साधु बनते हैं। गरीब बेचारा मजबूरी से ब्रह्मचारी बन जाता है। रोगी व्यक्ति भगवान की पूजा करने लगता है और भक्त बन जाता है, तथा हर बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। अर्थात ये सब लाचारी के काम है। माँ से बढ़कर कौन। आचार्य चाणक्य माँ के स्थान को सर्वोपरि मानते हुए कहते हैं कि अन्न और जल के दान के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। दुष्टता। आचार्य चाणक्य दुष्टता को सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए कहते हैं कि सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में, बिच्छू की पूंछ में तथा दुष्ट के पूरे शरीर में विष होता है। आशा यह है कि सांप के केवल दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में ही विष होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है, किंतु दुष्ट इन सबसे अधिक विषाला होता है। उसके सारे शरीर में विष होता है। अतः दुष्ट से सदा बचकर रहना चाहिए। आचार्य कुपत्नी। आचार्य यहाँ कुपत्नी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा के बिना उपवास या व्रत करने वाली पत्नी पति की आयु को हर लेती है। ऐसी स्त्री अंत में नरक में जाती है। पति परमेश्वर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री न दान से, न सैकड़ों व्रतों से और न तीर्थों की यात्रा करने से उस प्रकार शुद्ध होती है जिस प्रकार पति व्रता से शुद्ध होती है। सुंदरता। आचार्य चाणक्य यहाँ सच्ची सुंदरता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान से ही हाथों की सुंदरता है, न कि कंकन पहनने से। शरीर स्नान से शुद्ध होता है, न कि चंदन लगाने से। तृप्ति मान से होती है, न कि भोजन से। मोक्ष ज्ञान से मिलता है, न कि श्रृंगार से। शोभा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नाई के घर में केश कटवाने और दाढ़ी बनवाने से, पत्थर में घिसे चंदन आदि लगाने से तथा जल में अपना रूप देखने से इंद्र की भी शोभा नष्ट हो जाती है। आचार्य चाणक्य कुछ निषेधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नाई के घर में जाकर बाल बनवाना, पत्थर में सुगंधित गंध लगाना और जल में अपने स्वरूप की परछाई देखना, ये कार्य करने वाले की संपत्ति तथा लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि तुंडी के सेवन से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, वच के सेवन से बुद्धि का शीघ्र विकास होता है।
स्त्री के साथ संभोग करने से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाती है तथा दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत फिर वापस लौट आती है। सुगृहिणी की महिमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री हो, धन संपत्ति हो, विनम्र गुणवान पुत्र हो और पुत्र का भी पुत्र हो, तो स्वर्ग लोक का सुख ऐसे घर से बढ़कर नहीं होता। गुणहीन पशु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना, ये सब बातें मनुष्यों एवं पशुओं के में समान रूप से पाई जाती है, किंतु ज्ञान मनुष्य में ही पाया जाता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशु के समान समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मद से अंधे मन मूर्ख हाथी ने अपने कानों के पास मंडराने वाले भौरों को कान से उड़ा दिया। भला इससे भौरों का क्या घाटा? हाथी के ही गंड स्थलों की शोभा कम हो गई। भौरे तो फिर कमल के वन में चले जाते हैं। पर दुखता कातरता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा, वेश्या, यजमान, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्राम कंटक, ये 8 लोग व्यक्ति के दुख को नहीं समझते। आशा यह है कि राजा, वेश्या, यमराज, आग, चोर, बच्चे, भिखारी तथा लोगों को आपस में लड़ाकर तमाशा देखने वाला व्यक्ति, ये 8 दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते। आचार्य कहते हैं कि बालिके, नीचे भूमि में क्या देख रही हो? मूर्ख, क्या नहीं जानते कि मेरे यौवन का मोती खो गया है? आशा यह है, किसी युवती ने किसी पुरुष को देखकर लज्जा से सिर झुका लिया, किंतु वह ढीठ बोला, तुम नीचे जमीन में क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तब वह युवती बोली, मूर्ख, यही मेरी जवानी का मोती गिर गया है, क्या तुम नहीं जानते? गुण बड़ा दोष छोटे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे केतकी, भले ही तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटों वाली है, वक्र है, कीचड़ में उगी हुई और तुझ तक कठिनाई से पहुंच जाता है, फिर भी सुगंध के कारण तू सबके प्रिय है। निश्चय ही एक ही गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है। आचार्य कहते हैं कि जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेली ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हों, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास पैसा भी हो और वह अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो, अर्थात उसके काम में उसे टोकने वाला भी कोई न हो, और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार बुद्धि भी न हो, तो मनुष्य के विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है तथा पग पग पर संपत्तियां प्राप्त होती है।